वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, उसके सर्किट, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रूथ टेबल क्या क्या होते हैं, इन सबको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन। लॉजिक गेट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिजिटल कंप्यूटर्स में जिस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिजिटल कंप्यूटर में जिस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के स्टेट 0 और 1 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के स्टेट क्या क्या होता है? 0 और 1 होते हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन को जिस लॉजिक सर्किट से मैनिपुलेट किया जाता है उसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। गेट्स एक ऐसे हार्डवेयर ब्लॉक होते हैं जो बाइनरी सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। प्रत्येक गेट में लॉजिक सिंबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आपका जो लॉजिक गेट होता है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिजिटल कंप्यूटर में जिस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के स्टेट क्या क्या होते हैं? आपका 0 और 1 होता है। बाइनरी इंफॉर्मेशन को जिस लॉजिक सर्किट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मैनिपुलेट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? लॉजिक गेट कहा जाता है। गेट्स ऐसे हार्डवेयर ब्लॉक होते हैं जो बाइनरी सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। प्रत्येक गेट्स में आपका लॉजिक सिंबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और ट्रूथ टेबल का भी यूज किया जाता है। और ये जो लॉजिक गेट्स हैं उसको कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर जनरली बात करें टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट का, तो लॉजिक गेट को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला गेट लॉजिक गेट है एंड गेट। सबसे पहला है एंड गेट, सेकंड है ऑर गेट, थर्ड है नॉट गेट, फोर्थ है नैंड गेट, फिफ्थ है नॉर गेट, सिक्स है एक्सऑर गेट, सेवंथ है एक्स नॉर गेट और 8 है बफर गेट। तो लॉजिक गेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एंड, सेकंड है आर, थर्ड है नॉट,
फोर्थ है नेंड, फिफ्थ है नॉर, सिक्स है एक्सॉर और सेवंथ है एक्सनॉर और एट्थ है बफर गेट। तो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एंड गेट क्या होता है, ऑर गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है। तो सबसे पहला जो गेट है वो क्या है आपका एंड गेट। एंड गेट क्या होता है देखते हैं। एंड गेट, एंड गेट क्या होता है। एंड गेट डिजिटल सर्किट है जिसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। एंड गेट में ए और बी इनपुट है और सी आउटपुट है। इस गेट में यदि इनपुट ए और बी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट की वैल्यू 1 होगा। आउटपुट की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं एंड गेट का डेफिनेशन। एंड गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसमें क्या होता है आपका जो इनपुट होता है वो एक से अधिक होता है और जो आउटपुट आता है वो क्या होता है केवल और केवल एक आउटपुट आता है। मान लीजिए इस एंड गेट में ए और बी क्या है आपके दो इनपुट है और जो आपका आउटपुट आ रहा है वो क्या है आपका केवल सी है ना। इस गेट में यदि इनपुट ए और बी की वैल्यू आपका 1 होता है, दोनों का वैल्यू, तो क्या होता है आपको जो आउटपुट मिलता है वो आपको 1 मिलता है यानी कि ट्रू मिलता है। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है कि पहले ग्राफिक सिंबल को देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे ग्राफिक सिंबल में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड गेट को आपका ए और बी दो क्या है आपका इनपुट है जिसको हम क्या कर रहे हैं सर्किट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो एंड गेट का जो डायग्राम है ना उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो आउटपुट आता है इनपुट जो दे रहे हैं ए और बी उसको क्या करते हैं आपस परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आता है वो क्या आता है आपका सी, उसका आता है आपका सिंगल। और इनपुट कितना किए हैं 2 प्रोवाइड किए हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है हम लोग को सिंगल, एक ही मिल रहा है। ठीक है, और इसका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड गेट का वो क्या होता है सी इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, ये जो डॉट है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं ग्राफिक सिंबल्स किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका एंड गेट को। और इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सी इक्वल टू ए डॉट बी। और एंड गेट का ट्रूथ टेबल होता है इस टाइप से। देखिए सबसे पहले क्या होता है, दो इनपुट है ए और बी। क्या है, दो इनपुट है ए और बी और आउटपुट है वो क्या है आपका सिंगल है। तो जो आउटपुट आएगा क्या होगा सी इक्वल टू ए डॉट बी। अभी क्या है आपका दो इनपुट है, तो दो इनपुट है तो उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना होता है आपका 4 होता है। कैसे होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पास दो इनपुट लिए हैं तो इसको क्या करते हैं इस फॉर्मूला में ऐड कर देते हैं 2 की पावर 2 में, है ना। तो क्या आ जाता है आपका 4। तो 4 पॉसिबल इनपुट्स यहाँ पर बनता होगा। कैसे बनता है आपका दो वेरिएबल का, दो इनपुट का 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो 0 0 का आउटपुट क्या आता है आपका 0 0 और 1 का आउटपुट आता है 0 1 और 0 का आउटपुट आता है 1 और 1 1 का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है आपका 1 आता है। इसमें ये बोल सकते हैं कि एंड गेट में अगर किसी भी दो इनपुट का वैल्यू 1 होता है तभी उस गेट का आउटपुट जनरेट होता है 1, नहीं तो बाकी अदर कंडीशंस में 0 0 0 1 और 1 0 रहेगा तो जो आपका जो गेट है वो काम नहीं करता है, यानी कि वहाँ उस टाइम पर क्या होता है वो फॉल्स होता है। ठीक है, कब काम करता है जब दोनों इनपुट के वैल्यू क्या होता है आपका 1 1 होता है, तभी क्या करता है आपका आउटपुट जनरेट करता है, यानी कि आपका जो गेट है वो काम करता है सर्किट। ठीक है, तो क्या हो गया आपका एंड गेट। एंड गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं और इसका जो आउटपुट होता है केवल एक ही आउटपुट होता है। एंड गेट में मान लीजिए दो इनपुट है ए और बी और सी उसका क्या है आउटपुट है। और ये आपका एंड गेट कब आउटपुट जनरेट करता है जब ए और बी का दोनों का वैल्यू 1 होता है तब। और बाकी कंडीशंस में अगर एक जीरो एक 1 है और
एक 1 एक 0 है और दोनों 0 है तो उस कंडीशन में आपका लॉजिक गेट आउटपुट जनरेट नहीं करता। और इसका ग्राफिकल सिंबल इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक है, सेकंड देखते हैं और गेट। और गेट क्या होता है? तो और गेट क्या होता है? और गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होते हैं। जैसे आपका एंड गेट में होता है वैसे इसमें भी आपका होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें भी एंड गेट की तरह ही होता है, दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। और गेट में ए और बी इनपुट तथा सी आउटपुट हैं। इस गेट में यदि इनपुट ए और या इनपुट बी या दोनों का वैल्यू 1 हो तो आउटपुट सी का वैल्यू 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि और गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं और जो आउटपुट होता है वो केवल और केवल एक होता है। और गेट में मान लीजिए दो इनपुट है ए और बी और जिसका आउटपुट है सी। तो इस गेट में यदि इनपुट ए या इनपुट बी या दोनों का वैल्यू ए और बी का अगर 1 हो तो आउटपुट का वैल्यू क्या प्राप्त होता है? 1 होता है। ऐसे बोल सकते हैं कि जो और गेट है उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ये आपका बाइनरी इनपुट्स के एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जो आपका एंड गेट है वो क्या करता है? बाइनरी इनपुट्स के मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका ग्राफिक और गेट का ग्राफिकल सिंबल होता है इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इनपुट क्या है? ए है और आपका ये इनपुट बी है ना। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और गेट को। यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सी इक्वल टू ए प्लस बी। और इसका ट्रूथ टेबल होता है, इसमें दो इनपुट लिए हैं, एक लिए हैं 1 इस ए और सेकंड है बी। और इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? सी, जिसमें क्या करते हैं? ए और बी को ऐड करते हैं। जैसे इस क्या है इसका ऑपरेशन देखिए, आपको बताया हम जस्ट अभी पहले कि दो इनपुट है तो पॉसिबल इनपुट क्या होगा? कॉम्बिनेशन आपका 4 होता है। ठीक है, 2 वेरिएबल में 4 पॉसिबल स्टेट होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है आपका 0 0। तो 0 0 क्या होता है? आप जब और गेट में परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट जो आता है वो 0 ही आता है। 0 और 1 होता है तो आपका आउटपुट आता है 1। 1 और 0 प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट आता है 1 और 1 1 में कभी प्रोवाइड करेंगे तो 1। आपका ये जो और गेट है वो केवल एक ही कंडीशन में काम नहीं करता है, जब आपका दोनों इनपुट क्या होता है? 0 0 होता है तभी वो क्या करता है? और गेट काम नहीं करता। बाकी अलग बाकी और जो कंडीशन है उसमें काम करता है। जैसे 0 1 है तो भी काम करेगा, 1 0 है वैल्यू आपके इनपुट्स का तो भी काम करेगा। अगर दोनों इनपुट का वैल्यू क्या है आपका 1 1 है तो भी वो क्या करेगा? आउटपुट जनरेट करता है। तो ये होता है आप लोग का और गेट। थर्ड है नॉट गेट। थर्ड है आपका नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है देखते हैं। नॉट गेट एक डिजिटल सर्किट है, इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नॉट गेट में एक इनपुट तथा सी आउटपुट है। इस गेट में इनपुट एक का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ए डेज या ए बार में प्राप्त होता है। अतः यदि इनपुट ए का वैल्यू 1 हो तो आउटपुट सी का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसका पॉइंट कहने का मतलब ये है आपका किसी भी बाइनरी या फिर ये बोल सकते हैं कि नॉट गेट में, नॉट गेट एक क्या है आपका डिजिटल सर्किट है, इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नॉट गेट में एक इनपुट तथा सी आउटपुट है। बोलने का मतलब ये है कि आपका ए एक इनपुट है और सी उसका आउटपुट है। इस गेट में इनपुट एक का कॉम्प्लीमेंट
आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं ए बार भी बोल देते हैं या फिर ए डेज भी बोल देते हैं। ठीक है, अतः इनपुट ए का वैल्यू क्या होगा 1 हो तो आउटपुट का वैल्यू, आउटपुट सी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इसका कहने का मतलब ये है यदि इनपुट ए का वैल्यू आपका 0 हुआ तो आउटपुट जो सी है उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यदि ए का आउटपुट क्या होगा आपका 1 होगा, सॉरी इनपुट, तो सी का आउटपुट क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, और नॉट गेट को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इनपुट है ए है, उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट गेट का ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रूथ टेबल में क्या होगा आपका इनपुट होगा सिंगल और आउटपुट भी होगा आपका सिंगल ही मिलेगा। ठीक है, अगर इनपुट का ए का वैल्यू अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 0 तो आउटपुट में मिलेगा 1, अगर 1 इनपुट है आपका 1 तो आउटपुट मिलेगा आपको 0। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाइनरी इनपुट को इनवर्स फॉर्म में चेंज कर देता है आपका नॉट गेट, इसको इनवर्ट गेट भी कहा जाता है। ठीक है, नॉट गेट को और क्या कहा जाता है, इनवर्ट गेट भी कहा जाता है। इनवर्ट नॉट गेट को और क्या कहा जाता है, इनवर्ट गेट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका ग्राफिकल सिंबल इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं नॉट गेट को इस टाइप से, और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है नॉट गेट का ए कॉम्प्लीमेंट और इसका ट्रूथ टेबल होता है इस टाइप से। ठीक है, 0 का 1, 1 का 0 आउटपुट मिलता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट गेट देखते हैं, नैंड गेट। नैंड गेट किसको कहा जाता है, तो आपका नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। एंड गेट से प्राप्त आउटपुट का यह कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नैंड गेट आपका एंड और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, यहाँ पे बनाते यहाँ पर ये नहीं रहेगा, गलत लिखा है ये। ठीक है, आपका नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन होता है। एंड गेट से प्राप्त आउटपुट का यह कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो एंड गेट में जो आउटपुट मिलता है ये उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका ग्राफिकल सिंबल क्या होता है, हम लोग इसको 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे 2 इनपुट है ए और बी, उसमें लगा दिए एंड गेट, ये है ना, ये आपका एंड गेट का सिंबल होता है, तो लगा दिए एंड गेट, ये आपका नॉट गेट का है ना। तो हम इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा नॉट गेट। ठीक है, हम लोग नैंड गेट को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर हम लोग क्या चाहे तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेकंड है इस टाइप से भी हम लोग इसका सिंबल, ग्राफिकल सिंबल बना सकते हैं। सेकंड है आपका ए और बी है ना, उसका क्या कर देंगे, एंड गेट बना देंगे और उसमें ये लगा देंगे सर्कल। ठीक है, तो भी दोनों का जो सिंबल है वो क्या होगा आपका सेम ही होता है। तो चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इस वाले सिंबल को, ग्राफिकल सिंबल को, चाहे तो आप फर्स्ट वाले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नैंड गेट का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है आपका सी इक्वल टू ए इंटू बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका नैंड गेट का ट्रूथ टेबल जो होता है क्या होता है आपका, एक होता है इनपुट और एक होता है आपका आउटपुट, है ना। अगर इसको जरा बात करें यहाँ से लेकर इनपुट से लेकर फर्स्ट 3 कॉलम तक का, तो ये क्या है आपका एंड गेट का ऑपरेशन है, यानी कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। जिसमें हम लोग देखे थे ए और बी क्या होता था आपका 2 इनपुट होता है और उसका आउटपुट होता है ए बी आता था। जिसमें क्या क्या निकाले थे, 0 0 का आपका आउटपुट आता था 0, 0 1 का आता था 0 और 1 0 का आता था आपका आउटपुट 0 और 1 1 का आउटपुट आता है आपका 1। ठीक है, इसको हम लोग देखे थे एंड गेट में। तो जो आपका नैंड गेट होता है क्या होता है, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब ये जो वैल्यू आया रहता है ए इंटू बी का, उसके वैल्यू को क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं, 0 का 1 और 1 का
जीरो। जैसे आपका नेन गेट का जो आउटपुट है वो कैसे आता है, सी इक्वल टू ए डॉट बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पास क्या आ गया, जो आपका इनटू किए थे तो जीरो आया था आउटपुट, उसको क्या कर दिए 1 कर दिए, और जो यहाँ पर इसका भी जीरो आया था इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दिए 1, और इस जीरो का भी क्या कर दिए 1, और आपका जो 1 आया था उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका जीरो। तो आपका नेन गेट का जो ट्रूथ टेबल है ना, वो इस टाइप से बनता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नेन गेट एक एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि आप लोग एंड गेट से जो प्राप्त आउटपुट रहता है ये उसका कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन आप लोग को बता दिया हूँ। ग्राफिकल सिंबल भी 2 टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप भी किसी भी ग्राफिकल सिंबल का यूज करते हुए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सही। नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट है गेट है नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होता है, यह और तथा नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें और गेट से प्राप्त आउटपुट का यह कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। सेम जैसे हम लोग पिछले वाला देखे हैं, है ना। आपका नेंड गेट वो क्या होता है, आपका एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो नॉर गेट है वो नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये और गेट का जो आउटपुट प्राप्त होता है उसका कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफिकल सिंबल है वो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 इनपुट ले लेते हैं। कौन सा, ए और बी, ठीक है। मान लीजिए हम लोग 2 इनपुट लिए हैं ए और बी, इसको क्या कर दिए और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, उसके बाद नॉट, ठीक है। ये किसका सिंबल है, आपका और गेट का, है ना। ये क्या इसका है, आपका नॉट गेट का। ठीक है, ए और बी क्या हुआ आपका और गेट का और नॉट गेट के दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका आउटपुट जनरेट होता है वो कब क्या बनता है, आपका नॉर गेट का आउटपुट बनता है, ठीक है। हम लोग इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड है ये आपका फर्स्ट है, इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेकंड इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपका 2 इनपुट ले लो ए और बी, उसमें क्या कर दो सम ऑपरेशन और गेट का यूज करो, उसमें बाद एक सर्कल लगा दोगे, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप दोनों में से किसी भी ग्राफिक सिंबल का यूज कर सकते हैं। दोनों का जो आउटपुट है या फिर दोनों का रिजल्ट है क्या होता है, आपका सेम होता है। आप किसी भी ग्राफिक सिंबल का यूज कर सकते हो। और नॉर गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है आपका C इक्वल टू ए प्लस बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नॉर गेट का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, C इक्वल टू ए प्लस बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रूथ टेबल होता है, मान लीजिए आपका 2 इनपुट है, क्या है आपका ए और बी, और एक आउटपुट है जो जनरेट होगा आपका C, कैसे होगा ए प्लस बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाला जो कॉलम बना है वो क्या बना है, आपका और गेट का बना है, ठीक है। और इसमें क्या किए हैं, आपका जो बनाए हैं ये आपका नॉर गेट का है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो जो और गेट को मिला रहेगा आउटपुट, उसका ये क्या करता है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो 2 इनपुट लिए हैं, अगर जिसमें हम लोग इनपुट प्रोवाइड किए हैं 0 0, तो उसका आउटपुट आता है और गेट में आपका 0, लेकिन नॉर गेट में क्या होता है, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, आपका 1 आ जाता है। सेम उसके बाद सेकंड में है आपका 2 है, 0 है और 1 है। इसको जब परफॉर्म करते हैं तो और गेट में आउटपुट आता है आपका 1, लेकिन नॉर गेट में क्या हो जाता है, इसका 1 का
0 हो जाता है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, या फिर जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना। उसके बाद ही थर्ड है 1 0। अब इसका जो आउटपुट आता है ऑर गेट में 1, तो नॉर गेट में क्या हो जाता है आपका आउटपुट 0 हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन 1 1, है ना। इनपुट के जो वैल्यू है ए और बी का 1 1, तो ऑर गेट में जो आउटपुट आता है वो क्या आता है आपका 1 आता है, लेकिन नॉर गेट में क्या हो जाता है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि जो ऑर गेट में आउटपुट आता है वो क्या आता है आपका 0 और 3 टाइम 1 आता है ना। लेकिन जो नॉर गेट में उसका आउटपुट क्या आता है, जस्ट उसके कॉम्प्लीमेंट आता है। 1 आपका 1 टाइम आता है और 0 कितने टाइम आता है 3 टाइम आता है ना। तो इस टाइप से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर गेट को। ठीक है, तो नॉर गेट क्या होता है आपका ऑर गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसका ग्राफिक का सिंबल ये है, दोनों टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सही है। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और इसका ट्रूथ टेबल ये होता है, जस्ट क्या होता है ऑर गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं XOR गेट। XOR गेट, XOR गेट को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है XOR गेट। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव OR गेट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहा जाता है। यह एंड, नॉर और OR गेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एंड गेट और नॉर गेट से प्राप्त दोनों आउटपुट OR गेट में इनपुट होगा, और OR गेट से कॉम्प्लीमेंट कंडीशन प्राप्त होता है। इस गेट में किसी एक इनपुट के ट्रू होने पर क्या होता है आपका, एक्सक्लूसिव OR गेट में किसी एक इनपुट के ट्रू होने पर आउटपुट ट्रू प्राप्त होता है, लेकिन दोनों इनपुट के ट्रू होने पर आउटपुट फॉल्स प्राप्त होता है। ठीक है, XOR गेट क्या होता है बोल रहे हैं, एंड और एंड नॉर और OR गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इस एक्सक्लूसिव गेट में यदि किसी एक इनपुट की वैल्यू आपका ट्रू होता है तो आउटपुट क्या प्राप्त होता है आपका ट्रू प्राप्त होता है, और यदि आपका दोनों इनपुट का वैल्यू आपका ट्रू होता है तो जो आउटपुट होता है वो क्या प्राप्त होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दो टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है इस टाइप से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेकंड है इस टाइप से भी कर सकते हैं। दोनों का में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही। ठीक है, सबसे पहले कभी क्या यूज़ किए हैं, एंड गेट यूज़ किए हैं यहाँ। ठीक है, एंड गेट, दो इनपुट ले लेना ए बी, है ना, यहाँ पास मान लेना एक है ए एक है बी, है ना, दो इनपुट हो गया, मान लीजिए ए है, ये आपका बी है। ठीक है, और जिसमें अपने ये क्या यूज़ किए हैं, एंड गेट का यूज़ किए हैं, और इसी ए और बी इनपुट का यूज़ करके फिर क्या यूज़ किए हैं, नॉट गेट का, सॉरी नॉर गेट का यूज़ किए हैं, है ना। पहले क्या यूज़ किए हैं, एंड गेट, उसके बाद नॉर गेट, उसके बाद क्या यूज़ किए हैं, OR गेट। तो इस तीनों गेट के कॉम्बिनेशन से जो गेट बनता है आपका वो क्या कहलाता है, XOR गेट कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल सिंबल एक होगा एंड गेट, एक होता है नॉर गेट, और एक जो रिजल्ट आता है वो OR गेट में आता है, तो है ना, तीनों गेट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो XOR गेट कहलाता है। और हम लोग इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले ग्राफिकल सिंबल से। कैसे, इसमें दो इनपुट लिए हैं ए और बी, और इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सिंगल ऐसे लगा दिए, इसके बाद यहाँ पर सम का, है ना, यानी कि OR गेट का। तो इस टाइप से भी आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपका एक्सक्लूसिव OR गेट यानी कि XOR गेट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए फिर प्लस पूरे का सर्कल और बी। ठीक है, इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा। इसका और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मान लीजिए सी इक्वल टू
ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप से भी करते हैं, ये भी सही है। और चाहे तो आप इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये बोल सकता हूँ कि इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो आपका ए प्लस सर्कल का और उसके बाद बी का यूज करते हैं। या फिर क्या कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्या, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप का भी इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसका ट्रू टेबल क्या बोलता है, इसमें जो इनपुट रहता है वो कितना रहेगा, 2 इनपुट रहेगा, और जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। ठीक है, सी मान लीजिए 2 इनपुट लिए ए और बी, और आपका आउटपुट आया वो क्या है आपका सी, तो क्या आया आपका ए और यहाँ उसका एक और साइन और बी। ठीक है, तो आपका 2 इनपुट में तो कितना कॉम्बिनेशन बनता है आपका 4, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 को आप जब परफॉर्म करोगे तो आउटपुट क्या आता है, एक्स और गेट में 0, 0 1 को परफॉर्म करोगे तो 1, और 1 0 को करोगे तो 1, और 1 1 को करोगे तो आपका आउटपुट आता है 0। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि एक्स और गेट में आपका कोई सी भी एक इनपुट का वैल्यू आपका 1 होना चाहिए, तब ये क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। अगर दोनों इनपुट आपका वैल्यू 1 जनरेट करता है ना, या फिर दोनों इनपुट के वैल्यू 1 होता है, तो ये जो गेट है वो आउटपुट जनरेट नहीं करता है, यानी कि फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके बोलने का मतलब ये है, एक और गेट में अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट आपके वैल्यू 1 है, तो ये आपका एक और गेट वैल्यू जनरेट करता है, आउटपुट जनरेट करता है। और अगर दोनों इनपुट का वैल्यू 0 है या फिर 1 है, तो ये आपका एक और गेट आउटपुट जनरेट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट गेट है एक्स नॉर गेट। नेक्स्ट जो गेट है उसका नाम है एक्स नॉर गेट। यह एक्सक्लूसिव और गेट का कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, एक्स नॉर गेट आपका एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। इसे बनाने के लिए नॉट गेट का यूज किया जाता है। इसे इक्विवेलेंस, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है देख लेना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक्स नॉर को एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहा जाता है। ये बोल सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, इसको एक्स और गेट को और क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस गेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको बोल रहे हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट को इक्विवेलेंस गेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ग्राफिकल सिंबल क्या होता है आपका, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 टाइप से। आप किसी भी को भी एक्सप्रेस कर यूज कर सकते हो, दोनों का आपका आंसर जो आउटपुट है वो सिंबल है वो सही होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज किए हैं एक्स नॉर गेट में, देखिए एंड गेट, यहाँ पास नॉट गेट, ये आपका नॉट गेट। ठीक है, तो आपका जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है ना, वो किन किसी से गेट से मिलकर बना है, आपका एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है वो क्या कहलाता है, आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यह क्या करता है, एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप का भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और इस ग्राफिकल सिंबल का भी यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए एक्स और गेट के ही समान है, बस हम लोग इसमें क्या किए, नॉट गेट को एंड कर दिए हैं। और इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, सी इक्वल टू एक
एक्सक्लूसिव बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, सी इक्वल टू ए एक्स और बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसको एक और है ना एक्सप्रेशन, क्या है, इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन और होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए एंड बी। ठीक है, इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, सी इक्वल टू एक्स और बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और या तो फिर इस एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, है ना। अब इसका ट्रू टेबल देख लेते हैं। ट्रू टेबल क्या होता है, इसमें दो इनपुट होता है ए और बी, और आउटपुट क्या होता है आपका सिंगल होता है सी। ठीक है, कैसे क्या क्या होता है आपका 0 0 0 1 इनपुट में, है ना, 1 0 और 1 1। तो इसका आउटपुट कैसे जनरेट होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, किसका, एक्सक्लूसिव ऑर गेट का, है ना। उसमें क्या होता था आपका, कोई भी दो इनपुट में से किसी भी एक इनपुट का जो वैल्यू है 1 होता है, तब वो क्या करता था, आउटपुट जनरेट करता था। लेकिन एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या होता है, अगर कोई भी दो इनपुट, है ना, अगर आपका कोई भी दो इनपुट आपका सेम वैल्यू होता है ना, तो आपका क्या करता है, ये जो गेट है वो आउटपुट जनरेट करता है। जैसे देखिए ए और बी की वैल्यू अगर आपका 0 है ना, फॉल्स है, तो भी आपका आउटपुट जनरेट हुआ है ट्रू, और दोनों का वैल्यू आपका 1 1 है यानी कि ट्रू है, तो भी वैल्यू जनरेट हुआ है ट्रू। लेकिन अगर दोनों इनपुट में से किसी भी एक इनपुट के वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है आपका 0 यानी कि फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट गेट है बफर गेट। ठीक है, बफर गेट क्या होता है देख लेते हैं। बफर गेट में वैल्यू चेंज नहीं होता है, बफर गेट में वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका यूज कंपाइलर के रूप में होता है। यह इनपुट किए गए वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मेन पर्पज किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अन्य गेट्स को हाई पावर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बफर गेट को, कि इसका यूज एम्पलीफायर में के रूप में भी कर सकते हैं, है ना। या इनपुट किए गए वेरिएबल के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करता। इसका मेन पर्पस किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अन्य गेट्स को हाई पावर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसका ग्राफिकल सिंबल क्या होता है, इस टाइप से इसको करते हैं, है ना। एक इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा, और जो आउटपुट रहेगा क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। ये आपका ए है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा आपका, सी इक्वल टू ए मिलेगा। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, स्वयं ए ही होगा, है ना। इसका ट्रू टेबल देखें तो एक इनपुट है एक आउटपुट है। इनपुट में मान लीजिए ए है तो आउटपुट क्या है आपका सी है, तो क्या मिलेगा, ए का जो वैल्यू रहेगा इनपुट का वही आपका आउटपुट में भी मिलेगा। मान लीजिए ए का वैल्यू आपका 0 है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आउटपुट में, और अगर आपका इनपुट 1 है तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इस सेशन में, लॉजिक गेट क्या होता है, उसके टाइप्स देखे हैं 8 टाइप्स के, उसका ग्राफिकल सिंबल देखे हैं, उसका ट्रूथ टेबल देखे हैं, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे हैं डिटेल से। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले टाइप्स देखे एंड गेट, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए हैं और गेट, उसके बाद पढ़े हैं नॉट गेट जिसको इनवर्ट गेट भी कहा जाता है, उसके बाद पढ़े हैं नैंड गेट जो क्या होता है आपका एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से बनता है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं नॉर गेट जो किस किस से मिलकर बनता है आपका और नॉट गेट से। इसका ग्राफिकल सिंबल देखे, ट्रू टेबल देखे हम लोग और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं
एक्सऑर गेट जिसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी कहा जाता है। इसके बारे में देखिए, इसका ग्राफिकल सिंबल क्या होता है, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद 7th में देखें एक्सर नॉर गेट, उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस गेट भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखें 2 इसका ग्राफिकल सिंबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल। उसके बाद सबसे लास्ट में देखे हैं बफर गेट। बफर गेट क्या होता है, उसका ग्राफिकल सिंबल क्या है, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये सब हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।